जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय बहुजन समाज। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मान्यवर कांसीराम साहब की जन्म जयंती है। हम जय भीम का नारा तो लगाते हैं, लेकिन हम महापुरुषों के विचारों को कभी अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। हम तमाम महापुरुषों का जयकारा तो बोलते हैं, लेकिन उनके संघर्षों और बलिदानों को हम पढ़ते नहीं हैं। उनके बताए हुए आदर्शों पर हम चलते नहीं हैं। आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है। अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पर जन्मे बहुजन समाज में सभी संतों और महापुरुष के चरणों में मैं नमन करता हूँ। गुरु नानक देव, गुरु रविदास जी, मान्यवर कांसीराम साहब, तथागत बुद्ध और भी हमारे तमाम महापुरुष, कपूरी, जननायक ठाकुर, दीना भाना जी, मिहिर भोज और सभी महापुरुष जिन्होंने भारत देश की धरती पर जन्म लेकर इस भारत को पवित्र बनाया है और समय समय पर शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ, ज्योतिबा फुले को नमन करता हूँ, जिन्होंने महिलाओं को उनके पढ़ने लिखने के अधिकार दिलाए। साथियों, महापुरुषों का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है और ऐसे ही हमारे मेरे आदर्श, मेरे गुरु, राजनीति में समानता की सोच रखने वाले, शोषित, वंचित, दलित, मुसलमानों, पिछड़े, अन्य पिछड़ों के बारे में हमेशा सत्ता की चाबी देने वाले मान्यवर कांसीराम साहब DS4 बामसेप के संस्थापक, आज उनकी जयंती है। इतिहास गवाह है साथियों कि जब जब धरती पर पाप बढ़ने लगता है तब तब एक महापुरुष पैदा होता है और ऐसे महापुरुष की आज जयंती है। मान्यवर कांसीराम साहब की आज जयंती है, तो आज हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी सुनते हैं, बताता हूं आपको। आपको पता होगा कि प्रजातंत्र में यदि नारे जनता को अच्छे लगे तो जनता भी राजनीति का मूड बना लेती है और कुछ ऐसे ही नारे जो कि मान्यवर कांसीराम साहब ने इस बहुजन समाज को दिए, मान्यवर कांसीराम साहब ने जो कि नारे बनाए, काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक और सचेत करने वाले बहुजन समाज को हैं। जैसे मान्यवर कांसीराम साहब ने एक नारा लिखा था, एक नारे ही नहीं बल्कि बहुत कई सारे नारे लिखे थे उन्होंने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मान्यवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था इस बहुजन समाज को। इसका तात्पर्य है कि वोट हमारा है, 85% लोग हम हैं, इस देश का बहुसंख्यक जनता हम हैं और वोट हमारा है, फिर भी राज उनका है। तो ये कितनी मूर्खताई वाली बात है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा मान्यवर कांसीराम साहब ने अपने जीवन में दिया और भी तमाम कई तरीके के नारे दिए मान्यवर कांसीराम साहब ने। DS4 जो उनने नाम रखा था, DS4 के संस्थापक थे, उन्होंने नाम रखा था, वो दलित, शोषित, वंचित संघर्ष समिति के सभी लोगों से मिलके ये DS4 का नारा, DS4 की स्थापना हुई थी।
कांसीराम साहब का एक नारा और था, कांसीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जमाई, कांसीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। ऐसा ही एक नारा और था, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा कांसीराम साहब मिलकर करेंगे पूरा। और भी कांसीराम साहब ने वन वोट वन वैल्यू, आपने उनका पेन वाला एक फोटो देखा होगा, उन्होंने अक्सर इस पेन के माध्यम से उन्होंने समानता दर्शाई है कि किस प्रकार से 85% कहाँ जा रहा है और 15% कहाँ जा रहा है, हमें किस दिशा में जाना चाहिए। वन वोट वन वैल्यू, जो कि आज चंद्रशेखर भाई आज उसी बात को दोहराते हैं, समझाते हैं बहुजन समाज को कि वन वोट वन वैल्यू का आप अधिकार समझिए। यदि आपको वोट डालने का अधिकार यदि बाबा साहब ने ना दिलाया होता तो शायद ही आज आपके झोपड़ियों में, मकानों में कोई पैर रखने आता, आपकी गली और बस्तियों में कोई पैर रखने आता। साथियों, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह मान्यवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था। इतिहास गवाह है कि समय समय पर कई बहुजन समाज में कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, और ऐसे ही एक मान्यवर कांसीराम साहब थे जिन्होंने 15 मार्च 1934 में जन्म लिया। पंजाब रोपड़ खासपुर रैदास सिख परिवार में मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म हुआ था। उस टाइम पर रविदास सिख हुआ करते थे, मान्यवर कांसीराम साहब ने वहां पर जन्म लिया था। मान्यवर कांसीराम साहब ने तमाम बहुजन महापुरुषों का आंदोलन बढ़ाने का काम किया। मान्यवर कांसीराम साहब जब उम्र में 22 साल के थे तब वो DRDO में जॉब करते थे। DRDO में जॉब करते थे तो वहाँ पर उन्हें कई तरह के लोग अपमानित भी करते थे। वहीं उनकी मुलाकात दीना भाना वाल्मीकि जी से हुई, जो कि कट्टर अम्बेडकरवादी थे, और उन्होंने एक जाति का विनाश नाम की एक पुस्तक बनाई थी, जो कि मान्यवर कांसीराम साहब को उन्होंने भेंट की थी। कांसीराम साहब को जब वो पुस्तक भेंट करी, आप यकीन नहीं मानेंगे, कांसीराम साहब ने एक रात में उस पुस्तक को 3 बार पढ़ लिया। ये आश्चर्यचकित बात है, आप इस पर यकीन भी नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढंग कर रहे हैं उन्हें जगाया नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप? सोते हुए को तो जगाया जा सकता है कि भाई जाग जाओ, हमें क्या करना है, लेकिन जो सोने का ढंग कर रहे हैं ना, उन्हें कैसे जगाएंगे आप? ये बड़ी विडंबना है। उनकी माँ का नाम RAI था। कांसीराम साहब ने अपनी नौकरी को छोड़ के इस समाज को जगाने के लिए निकल पड़े। हजारों साल की गुलामी, बेड़ियों को, जंजीरों को काटने के लिए। तो हजारों साल की गुलामियों की बेड़ियां काटने के लिए 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर कांसीराम साहब ने बामसेप की स्थापना की। बामसेप की स्थापना के बाद फिर 6 दिसंबर 1981 को मान्यवर कांसीराम साहब ने DS4 की स्थापना की। DS4 की स्थापना की और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को गांव-गांव जागरूक किया, जमीनी स्तर से काम किया, जैसे कि आज चंद्रशेखर आजाद जी काम कर रहे हैं। जमीन स्तर से लोगों को बता रहे हैं जो कि वास्तव में हकीकत क्या है,
इस देश की मीडिया क्या बता रही है और चंद्रशेखर आज़ाद जी का संघर्ष क्या बता रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा मेरे बहुजन समाज के लोगों। 9 अक्टूबर को महापरिनिर्वाण दिवस आता है मान्यवर कांसीराम साहब जी का। तो ऐसे ही समय समय पर बहुत सारे जन्म लिए महापुरुषों ने समाज के लिए काम किया। और हमारा तो ऐसा मानना है कि समाज कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, सभी को अपने लिए समाज में नाम रोशन करना चाहिए। जाति को दिखाना या जाति का नाम लेना जातिगत नहीं होता है, लेकिन जाति देखकर यदि भेदभाव करते हैं तो वो जातिगत भेदभाव होता है। अब जैसे तथागत बुद्ध का सपना सम्राट अशोक जी ने पूरा किया, मार्ग का सपना लेनिन ने पूरा किया, ज्योतिबा पेरियार, नानक, गुरु रविदास, कबीर पंत, तमाम महापुरुषों का सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरा किया। और मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब का सपना मान्यवर कांसीराम साहब जी ने पूरा किया। अब मान्यवर कांसीराम साहब ने अपना भी एक पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, जो कि बहुजन समाज पार्टी बनाई थी सन 1984 में, और इस उत्तराधिकारी मान्यवर कांसीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती जी को बनाया था। तो मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रहीं, लेकिन आज वर्तमान समय में मायावती जी का वो संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा है जो पहले दिखाई देता था। जो कि आज चंद्रशेखर आज़ाद आज ज़मीनी स्तर से लोगों से मिलके उनका दुख सहन कर रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, वो आज मायावती जी नहीं कर रही हैं। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को एक पार्टी की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया। और मान्यवर कांसीराम साहब के आज जन्म जयंती पर ही आज आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का आज 4था स्थापना दिवस है, जो कि आज हिंदू इंटर मैरिज कॉलेज नगीना लोकसभा में आज विशाल रैली, विशाल आम सभा मान्यवर कांसीराम साहब जी के नाम से होने वाली है। तो आज चंद्रशेखर आज़ाद वो एक आज़ाद समाज के आज योद्धा बनकर उभर कर निकले हुए हैं। हमारा संघर्ष, हमारा उद्देश्य इस देश की राजनीति पर राज करना है और बहुजनों को इस देश का शासक बनाना है, ऐसा मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे। यूपी में सरकार भी बनी 2003 में, 1984 से सरकार बनी 2003 तक, 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं। और इसके बाद में फिर 2003 के बाद मान्यवर कांसीराम साहब बीमार हो गए और उन्होंने अपना 2003 में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं इस हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूँ, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं इस हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म में लाखों लोगों के साथ, करीबन 3 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसी प्रकार मान्यवर कांसीराम साहब ने भी लाखों करोड़ों लोगों, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, माताओं बहनों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो इस प्रकार से हमारे महापुरुषों का संघर्ष रहा है। तो आप सभी से मेरी एक विनम्र गुजारिश, निवेदन है कि यदि आप, ये तो हो गई है मान्यवर कांसीराम साहब जी के विचार मैंने व्यक्त कर दिए हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष किया और गांव-गांव जाकर किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया। आज वक्त है लोगों को जागरूक करने का, समाज को जागरूक करने का, क्योंकि दिन प्रतिदिन संविधान बदलने की बात कही जा रही है। पहले नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार ने बात कही, आज अनंत कुमार हेगड़े जी ने बात कही, कल कोई और कहेगा। और संविधान और इस देश का लोकतंत्र तो पहले ही, बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है।
ना संविधान का उपयोग किया जा रहा है सही तरीके से, ना उसको लागू किया जा रहा है, ना कोई एट्रोसिटी एक्ट की पावर बची है, और तमाम ऐसे लाखों मुद्दे हैं, हजारों ही नहीं कहूँगा लाखों मुद्दे हैं जो कि अभी रामपुर की घटना आई है, और भी ऐसी तमाम डेली प्रतिदिन कानपुर में अभी एक दरोगा के साथ जातिगत भेदभाव आया है, और ऐसे कई भेदभाव आते जाते रहते हैं, लेकिन कानून इन पर सिर्फ चुप्पी बांधे बैठा रहता है। साथियों, आज मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पर आप सभी को पुनः नमन करता हूँ। समाज के लिए बोलो, बोल नहीं सकते तो लड़ो, लड़ नहीं सकते तो जो बोल रहे हैं लड़ रहे हैं उन्हें लड़ने दो, क्योंकि हो सकता है वो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हो। तो इसलिए जो लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दो, समाज का साथ दो। नहीं दे सकते तो चुप बैठो, जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, उनका मनोबल मत गिरने दो। और जिस प्रकार से मान्यवर कांसीराम साहब ने नारे दिए थे, उसी प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने भी एक नारा दिया है कि ऐसा नोट नहीं बना जो आपको भाई को खरीद सके। तो आज वही सपना, मान्यवर कांसीराम साहब का सपना आज चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। और आज मान्यवर कांसीराम साहब की एक विशाल आम सभा नगीना हिंदू इंटर मैरिज कॉलेज में हो रही है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पधारें। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय उधम सिंह, जय भगत सिंह, जय संविधान, जय भीम।